जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके चारों तरफ कोई हॉर्न की आवाज नहीं, कोई धुएं से भरा आसमान नहीं, बस चारों तरफ हरी भरी धरती। आसमान इतना साफ कि रात को भी आप तारों की गिनती कर सकें और दिन में सूरज की रोशनी जैसे सोने की चमक बरसा रही हो। आपके पैरों के नीचे मुलायम घास और चारों तरफ घने जंगल, जहां हाथी, शेर, हिरन, मोर सब आजादी से घूम रहे हैं। ये वो भारत है जो आज से 2500 साल पहले था। एक ऐसा भारत जो इतना अमीर था कि दुनिया के नक्शे पर सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन इस अमीरी का मतलब सिर्फ सोना चांदी नहीं था। असली दौलत थी यहाँ की नदियाँ, जंगल, उपजाऊ जमीन और वो लोग जिनका जीवन प्रकृति के साथ तालमेल में बीतता था। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उस दौर में जहाँ महलों की दीवार पर पत्थर नहीं कहानियाँ कहती थी और खेतों में सिर्फ अनाज नहीं खुशियाँ भी उगती थी। 2500 साल पहले का भारत यानी लगभग 500 ईसा पूर्व का समय, यह काल महाजनपदों का था। उस समय भारत कई बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था। मगध, कौशल, अवंती, वत्स, कुरु, गंधार और कई और। इन राज्यों के अपने अपने राजा थे और शासन व्यवस्था भी काफी व्यवस्थित थी। राजधानी शहरों में पत्थर और लकड़ी से बने होते थे, लेकिन अधिकांश लोग गांव में रहते थे। गांव पूरी तरह आत्मनिर्भर थे। खाना, कपड़ा, औजार अपने ही हाथों बनाते थे। प्रकृति की सुंदरता, उस समय धरती इतनी साफ और उपजाऊ थी कि नदियों का पानी बिना उबाले ही पीने लायक होता था। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियां जीवन का आधार थी। जंगल इतने घने थे, कई जगह पर सूरज की किरणें भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। पक्षियों की चहचहाट और जानवरों की आवाजें प्रकृति का संगीत थी। उस समय लोग मौसम और इलाके के अनुसार कपड़े पहनते थे। कपड़े हाथ से बुने जाते थे, सूती और रेशमी वस्त्र। उत्तर भारत में धोती, अगवंत स्त्रियों के लिए साड़ी जैसे वस्त्र आम थे। दक्षिण में लंबी लुंगी और हल्के कपड़े, पहाड़ी क्षेत्रों में ऊनी वस्त्र, गहने सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि आम लोग भी पहनते थे। तांबे, चांदी जैसे सोने की मोतियों से बने होते थे। खाना पूरी तरह प्राकृतिक था। गेहूं, जौ, चावल, दालें, सब्जियां, दूध, घी, दही, शहद, मीठ में गुड़ और फलों का इस्तेमाल होता था। भारत की उपजाऊ जमीन, मसाले, रेशम, सोना, चांदी, इन सब के कारण यह देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। चीन से रेशमी कपड़े, रोम से कीमती धातुएं और अरब से घोड़े। भारत में मसाले, कपड़े, कीमती रत्न, मोती निर्यात होते थे। उस समय बौद्ध और जैन धर्म का उदय हो रहा था। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही इस काल में हुए। समाज में शिक्षा का बहुत महत्व था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में दुनिया भर के विद्यार्थी आते थे। लोग प्रकृति का सम्मान करते थे, पेड़ों पौधों को काटने से पहले पूजा करते थे और नदियों को माँ मानते थे। 2500 साल पहले का भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं था, वो एक जीवन शैली था और राजा महाराजा थे, पर उनकी ताकत तलवार से ज्यादा जनता के भरोसे पर थी। जहां अमीरी सिर्फ खजानों पर नहीं बल्कि खेतों की हरियाली, नदी की स्वच्छता और लोगों की सादगी में थी। आज हम जिस भारत में रहते हैं उसकी जड़ें उसी समय की मिट्टी में हैं और अगर हम उस दौर को कुछ इस तरह सीख सकते हैं तो वो है प्रकृति के साथ तालमेल, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता। क्योंकि सच यही है, भारत सोने की चिड़िया तब था जब उसका हर इंसान प्रकृति का बेटा था और हर बेटा अपनी धरती का सच्चा रखवाला। जब खेत सिर्फ अनाज ही नहीं भरोसा उगाते थे, जब नदियाँ सिर्फ पानी नहीं जीवन बहाती थी और जब इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि जीने की वजह बनने के लिए जन्म लेता था। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कर दें और दूसरों को भी इसे शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी अपना इतिहास जानने को मिले। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।